पाकिस्तान बहादुरों की सरजमीन है, पाकिस्तान मुहिम जो की सरजमीन है। यहाँ पर इतना टैलेंट मौजूद है कि हम कहें कि ईंट उठाओ ना तो आपको टैलेंट मिलना शुरू हो जाए। यहाँ के ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। यही वजह है कि पहाड़ों के बेटे अली सदपारा की बात हो जाए या समीना बेग की बात हो जाए, एक के बाद एक मुहिम जो है मुल्क का नाम रोशन करते हमें नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कोहपेमाओं में शामिल है एक मल्टी टैलेंटेड बॉक्सर भी हैं, फाइटर भी हैं, नायला कियानी, जिन्होंने बच्चे की पैदाइश के चंद माह बाद ही 8000 मीटर की चोटी जो है सर करने वाली वो पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। इसका उन्होंने एजाज़ हासिल किया। 8000 मीटर की बुलंदी, -15 डिग्री की ठंड और हवा का दबाव इतना तेज़, उसके बारे में कहा जाता है कि अपने साथ जो है उड़ा कर ले जाए, इतनी ठंडी और तेज़ हवा होती है वहाँ पर। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद गाशर बामटू की जो चोटी है उस पर पहली बार एक पाकिस्तानी खातून जिनका नाम है नायला कियानी वो वहाँ पर पहुँची। ये तमाम तर सफ़र उनके लिए कितना मुश्किल था और कौन कौन सी मुश्किलात उनके आड़े आई, लेकिन उन्होंने उन मुश्किलात को जो है बड़ी हिम्मत और हौसले से फेस किया। इसी पर बात करने के लिए हमें स्कर्दू से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नायला, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शुएब भी हमें ज्वाइन किए हुए इस्लामाबाद से। नायला, मुझे ये बताएं, बॉक्सर, फाइटर और फिर कोहपेमा, ये तो मतलब आप इन चीज़ों के जब नाम सुनते हैं ना तो आप दूर हो जाते हैं कि बड़े मुश्किल काम है। ये तमाम मुश्किल काम इतनी आसानी से कर लेना, ये बहुत बड़े चैलेंजेस है। ये नेचुरली एक्चुअली मैंने काफ़ी डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्राई किए थे, क्रिकेट भी ट्राई किया, डिफरेंट मार्शल आर्ट्स ट्राई किया। तो बॉक्सिंग में मैं अच्छी थी और जब ट्रैकिंग, आप आई थिंक आपके शो में पहले भी आई हूँ, ट्रैकिंग में भी जब मैं हाइट पे 5600 मीटर की हाइट पे वो पास किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो मैंने वो स्पोर्ट्स पिक किए जिसमें मुझे मतलब मुझे पता था कि मैं काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर सकती हूँ। तो ये प्लान नहीं था, ये बस बाय चांस हो गया। अच्छा, और मैं उस चोटी के बारे में बात करना चाहूँगी जहाँ पे सुनते हैं कि अगर कोई भी पतली दुबली सी खातून चल जाना तो वो उड़ जाती है, बल्कि कोई मोटा बंदा भी जाए ना तो इतनी तेज़ हवा होती है कि वो उस हवा से उड़ जाएगा। तो मुझे ज़रा उस सफ़र के बारे में बताएं, कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग, क्या क्या मुश्किलात थी जो सामने आई? सफ़र तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल था। कोहपेमाई को हम वैसे भी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट बोलते हैं। तो शुरू से ही क्योंकि पहले स्कर्दू से जब हम निकलते हैं तो 7-8 दिन की ट्रैकिंग होती है बेस कैंप तक पहुंचने तक। तो वो ही इतना मुश्किल था कि इतनी सर्दी थी कंकोडिया के पास कि बस मैं सोच रही थी कि आगे क्या होगा। फिर जब हम बेस कैंप पे पहुंचे तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट अवे हम ऊपर जा सकते हैं, हमें रोटेशंस करनी पड़ती है क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना हवा में ऑक्सीजन कम होगी। जितना स्टीप है स्लिप होने का खतरा है, अगर टेक्निकल नहीं है तो तब भी स्लिप होके जान जाने का खतरा होता है। तो रोटेशन से हमें डिफरेंट हाइट्स पे हमारे कैंप्स होते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3। तो हमने 3 रोटेशंस की थी। कैंप 1 पे जाके 6000 की बुलंदी पे हमने 3 रातें गुजारी थी। उसके बाद नीचे आए, अच्छे मौसम का वेट किया, फिर ऊपर गए। फिर कैंप 2 पे 6500 की बुलंदी पे 2-3 नाइट स्पेंड की। कैंप 3 टच किया जो कि 7300 की बुलंदी पे था। तो मतलब ये इसलिए करते हैं क्योंकि बॉडी को लेस ऑक्सीजन जो हवा में होती है कम ज़्यादा बुलंदी पे उससे यूज टू करना होता है। तो उसका एक रिस्क होता है कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, जिससे आपके मतलब सबसे बड़ा रिस्क होता है जान जाने का भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोटेशंस की वजह से ऑक्सीजन की कमी का कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ, बिल्कुल कोई हेडेक कुछ भी नहीं हुआ, आराम से सब रोटेशंस हुई। दूसरा ये था कि बहुत क्योंकि कम ऑक्सीजन पे जो फिजिकली आपकी बॉडी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल करती है, मेंटली आप स्ट्रगल करते हो, इमोशनली भी मैं स्ट्रगल एक्चुअली कर रही थी। मेंटली इस तरह के बस हर रोज़ ये सोची कब ये दिन खत्म होगा, कब ये दिन खत्म होगा और कब ये एक्सपेडिशन खत्म होगा। और सबसे मुश्किल लम्हा आई थिंक कैंप 3 के बाद था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई चोटी सर नहीं की। तो मतलब यूजुअली ऐसे होता है कि 6000 की सर करते हैं, 7000, 7500, फिर 8000 पे जाते हैं। तो मेरा डायरेक्टली 8000 था, जो कि काफ़ी लोग सोच रहे थे कि नहीं होगा मुझसे क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो उसका मुझे काफ़ी स्ट्रेस था। कैंप 3 पे पहुंच के 2-3 घंटे तो मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। हर कदम मुझे मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी कि बस आगे जाना है, आगे जाना है। तो उस वक्त 2-3 घंटे में मुझे लगा
हो सकता है टीम मुझे वापस कर दे। लेकिन अल्लाह के शुक्र से 3 घंटे के बाद स्ट्रेस लेवल कम हुआ और हमने बाकी लोगों को भी आगे छोड़ के चोटी सर की। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन आई थिंक दुआएं भी थी, साथ विल पावर थी। टीम बहुत अच्छी थी मेरे साथ सरबाज खान थे जो कि नेशनल हीरो हैं, उन्होंने 8,000 से ऊपर पीक सर की हैं। दूसरे जिनको लोग कम जानते हैं वो है अली रजा सतपारा, जो कि मोहम्मद अली सतपारा के भी उस्ताद है, उस्ताद रह चुके थे। तो उन्होंने 8,000 पीक सर किए हैं। तो उनकी टीम की वजह से भी ना बहुत इजी, मतलब इजी तो नहीं बोलो, मतलब तो रिलैक्स आप थोड़ी सी हो कितने गई। लोगों की टीम थी? सॉरी बोले। नायला, टोटल कितने लोग आपके साथ थे? जो टीम्स की बात हो रही है, टोटल कितने थे? मेरी टीम में 4 लोग थे, सरबाज खान, मोहम्मद अली सतपारा और हुंजा के एक और सोहेल सखी, जिनकी भी पहली 8,000 पीक थी। टोटल वहाँ पे फॉरेनर्स अराउंड 50 थे गशबरूम 1 और गशबरूम 2 के लिए। उनमें से जो एग्जैक्ट फिगर तो हमें नहीं पता है, लेकिन अबाउट 25 लोगों का हुआ है। बाकी काफी लोग वहाँ से वापस चले गए थे। और इनमें खवातीन कितनी थी? खवातीन हमारी टीम में मैं थी, पाकिस्तान की टीम में, और एस्टिमेट रफली 50 में 5-6 खवातीन थी। अच्छा, और उन सब खवातीन में आपको लगा कि आप सबसे आगे हैं, सबसे मजबूत हैं, सबसे ज्यादा पैशनेट हैं? मुझे नहीं, आई थिंक जो खवातीन फॉरेनर्स थी वो सबका लग रहा था कि वो पैशनेट हैं, लेकिन उनमें से 2-3 का नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं सबसे ज्यादा पैशनेट थी, लेकिन डेफिनेटली पैशन। लेकिन आपको किसी लम्हे ये लगा नायला कि मुश्किल है, नहीं हो पाएगा? किसी लम्हे ये हुआ? एक भी ऐसा लम्हा नहीं था जब मुझे लगा कि नहीं होगा। मुश्किल हर लम्हा लगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं लगा। वो जो मैंने आपको 2-3 घंटे का बताया ना, उसमें मुझे बस डर था कि टीम ये नहीं सोचे कि मुझसे नहीं होगा। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मुझसे जहाँ तक जाया जाएगा, समय इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ तक जा सकूंगी जाएंगे। तो इसके अलावा कोई मुझे ऐसा लम्हा नहीं लगा जब। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो हैं, आपने मतलब अपनी टीम को पहले एतमाद में ले लिया कि देखो जितनी हिम्मत है ना उतना काम करूंगी मैं। बेहद शुक्रिया नायला, आप हमसे बात करी थी।